सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती 2025 को लेकर। इसमें सुनहरा अवसर है, आप सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 3 तरीके की वैकेंसीज़ हैं जो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों तरीक़ों की एज लिमिट पर हम बात करेंगे ये पर्टिकुलर वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ उम्र को लेकर। बाकी डिटेल पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होम साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ईसीसी एजुकेटर, जो कि 10,684 पदों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 माह के लिए, जिसका वेतन 10,313 है, जिसकी जो एलिजिबिलिटी होम साइंस है। आप समझिए 3 तरीके की बात करेंगे हम, 3 वैकेंसीज की बात करेंगे, जिसकी पहली वैकेंसी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं पद की, जो कि आपका सभी लोग जानते हैं कि होम साइंस से जिसका ग्रेजुएशन हो उसकी उस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पुराना है, क्योंकि यही ओरिजिनल आदेश है, तो सबसे पहले इस ओरिजिनल आदेश को देखेंगे, फिर सेवा योजन के वेबसाइट पर देखेंगे, एक एक चीज़ को स्पष्ट करेंगे बिल्कुल ऑफिशियली डाटा के तहत, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना होने पाए। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये आदेश 2024 में आया था, तो यहाँ पर डेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था कि अधिकतम 40 वर्ष ना हो, यानी 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किस वाले एक वैकेंसी के लिए? ईसीसी एजुकेटर के लिए, आप जिसमें आप एलिजिबल हैं होम साइंस के थ्रू, वो वाली वैकेंसी। अब आइए इसी की और डिटेल में बात करते हैं। देखिए इस जो विवरण आपका ऑफिशियल आ रहा है, जैसे ये 12 का है, आप इसमें नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन के रूप में यहाँ पर दिया गया न्यूनतम और अधिकतम। ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए, ये चीज़ लिखी हुई है कि न्यूनतम 21 साल से बड़े हों और 40 साल से छोटे हों। अब आप बात करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट जो है हमारे हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान यहाँ पर हैं। तो जो या ईडब्ल्यूएस कह सकते हैं, तो इनको उम्र में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, यानी जो छूट है वो नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का उस तरीके का आरक्षण की बात नहीं होती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीधा आप देख सकते हैं, तो यहाँ उम्र जो कैटेगरी वाइज है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है 5 रिलैक्सेशन। 5 रिलैक्सेशन हैज़ गिवन टू मिनिमम मार्क्स। केवल मार्क्स में आपको मिल सकता है, मार्क्स में केवल कैटेगरी को मिलेगा, लेकिन एज रिलैक्सेशन यहाँ पर सभी के लिए सेम है, उसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो यानी आप समझ गए कि न्यूनतम मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है 21, और मैक्सिमम कितना है इस वैकेंसी के लिए 40। अब बात करते हैं, इसके बाद ये तो हो गई होम साइंस वालों के लिए। अब इसके बाद अगला हम बात करते हैं जो लोग बीएड हैं, जो लोग बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए हम बात करते हैं। तो आइए इसी वीडियो में आगे बात कर रहे हैं। देखिए ये बीएड वालों के लिए है वैकेंसी, जिसकी लास्ट डेट आप सभी लोग जानते हैं 21 तारीख है। ईसीसी एजुकेटर की ही ये वैकेंसी है, ठीक। और इसमें बीएड एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन, इसकी सैलरी आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी है, 26,150 है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना है, तो यहाँ न्यूनतम आपकी 18 है, यहाँ पर 18 साल के अगर आप हैं न्यूनतम, और अधिकतम जो है आप अगर 35 साल के हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दी गई है, और बाकी कोई डिटेल नहीं है। यहाँ भी कोई उस तरीके का रिलैक्सेशन नहीं है कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी का, जिसमें आपको 5 साल का जो है 5 वर्ष का आपको एज रिलैक्सेशन मिले, उम्र में छूट मिले। तो छूट वाली जो व्यवस्था है वो यहाँ नहीं, छूट वाली जो व्यवस्था है आपकी वो यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? आप समझ सकते हैं। तो इसी एज के बीच में आपको रहना है। अगर इस एज के रूप में आप हैं, एज इतनी है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी 18 से 35 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए जिस दिन आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। क्लियर है? अब एक वैकेंसी और बचती है। देखिए यहाँ पर एक वैकेंसी और आपकी बचती, ये सोशल वर्कर की है, ये भी बीएड पर ही है। इसमें सैलरी आपकी जो कितनी है आप देख सकते हैं, सैलरी आपकी 34,125 रुपये है इसमें। और इसमें भी 18 से लेके 35 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी
और EWS के लिए किसी भी प्रकार की उम्र का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यानी आपके इसी के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो उम्मीद करते हैं आप फॉर्म को कम्प्लीटली भर रहे होंगे, और अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें जिससे वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।